बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अ डे आउट विद फैमिली व्लॉग शेयर करूँगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू किचन दक्सा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। मेरे जी लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मेरी सिस्टर और उसके इन लॉज आ रहे हैं। खैर मेरी एक सिस्टर ऑलरेडी आई हुई थी एक डेढ़ दिन से। तो जी अब दोनों बहनें जो मैरिड है ना उन्होंने इकट्ठे होना था। सो जी मैंने लास्ट व्लॉग में खाना बनाया था। अगर आपने रेसिपीज़ की वीडियो देखनी है तो आप मेरे लास्ट व्लॉग में जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद का ये व्लॉग है, मतलब कि 3-4 बजे जब सारे गेस्ट मेरी सिस्टर्स वगैरह खाना खा रही थी ना, तो ये जो हमारा ज़ियान अहद है ना ये तंग कर रहा था। वेदर बहुत अच्छा था। मैंने सुबह चलाया और को ऊपर लेके चलती हूँ। और मायरा जो है ना वो लाहौर से आई थी। और जब ये कज़न्स आपस में मिलते हैं ना तो बड़े हैप्पी होते हैं। ज़ियान अहद तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, उसको ना अपने लेवल का एक पार्टनर मिल जाता है। और मायरा को बस एक्साइटेड, मायरा बस इस चीज़ के लिए एक्साइटेड होती है कि मैं ज़ियानात को पकड़ लूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने कोशिश बहुत की कि मैंने कहा चलो ईद पे इन बच्चों की मुझे कोई भी पिक्चर्स इनकी मामास की तरफ से रिसीव नहीं हुई थी तो मैं इनकी पिक्चर्स क्लिक कर लूँ। माशाल्लाह से दोनों ही बड़े प्यारे लगते थे। और बट ये बच्चे जो है ना इतना हिलते हैं, जब भी पिक्चर क्लिक होने लगती है ना तो ये हिल पड़ते हैं। तो इनकी कोई भी पिक्चर जो है ना वो क्लिक नहीं होती। तो फिर मैंने जी छोटी छोटी वीडियोस बना लेती हूँ। और यहाँ पे जी दोनों अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। और मायरा की कोशिश थी कि ज़ियान मेरी गोद में आ जाए। और ज़ियान बस इस कोशिश में था कि मैं आगे भागता रहूँ। खैर जी बस मैं यहाँ पे इनके साथ टाइम पास कर रही थी क्योंकि मुझे नीचे काम भी था। लेकिन ये जाना साहब ने बर्तनों पे ना कह लो कि एक वैनिश मोड होता है ना, वो फेंक देते हैं, हर चीज़ हिला के रख देते हैं, जिसकी वजह से मुझे इसको ऊपर लाना पड़ा। फिर जी नीचे आके बर्तन वगैरह समेट के भी मैं वॉश ही कर रही थी। तो मेरी बहनों ने कहा कि चलें आए हम चलते हैं बाहर। पहले तो मेरा प्लान था कि सारे चल जाए, मैं जो है ना पीछे से बर्तन वगैरह सारे वॉश वगैरह कर लूँगी क्योंकि अभी अभी लंच करके ना फ्री हुए थे। बट सब ने इंसिस्ट किया तो जी हम रेडी शेडी हो गए। इतने शॉर्ट टाइम पे रेडी हुए थे ना कि मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां सो बस जी किसी तरह जल्दी से तैयार होकर ना हम निकल पड़े थे। हमारी सिटी के बिल्कुल करीब ही है दरिया चनाब, हम वहाँ पे पहुँचे थे। और इतना प्यारा मौसम था ना, रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। और मैं बोल रहा था कि अब हम निकले हैं तो बारिश स्टार्ट ना हो, क्योंकि हम ईद पे भी कहीं पे भी नहीं गए थे। तो जी 2 गाड़ियाँ थी, एक मेरे बड़े बहनोई की थी और एक छोटे बहनोई की थी। तो खैर मैं एक में बैठी तो मैंने ना बस के साउंड लेवल मुझे अच्छा सा चाहिए था। खैर मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा मिला। तो जी मैंने दूसरी का भी चेक करना था, तो मैंने कहा वापसी में मैं दूसरी तरफ बैठूँगी तो उसका भी अच्छा था। एक्चुअली सॉन्ग्स वगैरह मैं नहीं सुनती, लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो मेरे बाबा की जो गाड़ी है ना उसमें ओल्ड सॉन्ग्स होते हैं जो कि 90s से भी पहले के सॉन्ग हैं। तो हमें ना उनकी इतनी आदत हो गई है ना, हमें वही अच्छे लग रहे होते हैं। है यहाँ पे 90s वाले सॉन्ग चले थे और अब आगे जब मैं दूसरी गाड़ी में बैठूंगी तो फिर वो आपको बताऊंगी वहाँ पे कौन से सॉन्ग चले थे। और रिवर के पास आके ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। सेंटर में रिवर खाली था, लेकिन जो किनारा था ना उस पर फ्लो पानी का बहुत ज़्यादा था, हवा का दबाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। आप कपड़ों से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। कैमल्स वगैरह यहाँ खड़े थे, लेकिन आज बिल्कुल भी क्राउड नहीं था क्योंकि ये ना तो संडे का दिन था ना फ्राइडे का दिन था। फिर जी यहाँ पे हमने फैमिली के साथ 1-2 पिक्चर्स क्लिक की। मिराल मिराल गंदी ये लो ओ लाडो। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मिराल को जो है ना ब्लैंकेट में कवर किया हुआ था। मिराल लाहौर से आई थी और लाहौर में गर्मी थी, उस हिसाब से वो कपड़े पहन के थे। लेकिन यहाँ पे मौसम ठंडा हो गया था, बारिश तेज़ हो गई थी। तो जी हमने बस जो है ना 2-4 पिक्चर्स और क्लिक की और फिर निकले। और ना कुछ ना बारिश की इतनी तेज़ हो गई थी आस्ता आस्ता ही कि मोबाइल की स्क्रीन पे बिल्कुल भी टैप नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे स्क्रीन वाटरी वाटरी हो गई थी। दैन जी यहाँ से निकल के जी सोचा जी रिवर के दूसरे किनारे पे जाके उतरते हैं, वहाँ पे थोड़ी और स्पेस होगी और हो सकता है इतनी देर में बारिश जो है ना वो कम हो जाए। इस बच्चे को लेके ना मैं दूसरी गाड़ी में बैठ गई थी और ये अपने बच्चा अपने बाबा को देख के ना रो रहा था, क्योंकि उसको अपनी वाली गाड़ी में जाना था। बहरहाल अब सारे बैठ चुके थे गाड़ियों में तो कोई उठ नहीं सकता था। लेकिन जी इसने थोड़ा सा तंग किया, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली और गाड़ी में म्यूज़िक वगैरह लगा तो ये बेबी जी अपनी टोन में आ गया। और कुछ ना ज़ियानात को फ्लू लगा हुआ था, जिसकी वजह से इसका ज़्यादा ख्याल रखना था क्योंकि बाहर बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी।
हम बहुत जल्दी जल्दी रेडी होकर निकले थे, इसलिए बच्चों की कोई भी चीज़ नहीं ली थी। लेकिन सुबह के बादल थे, लेकिन बारिश का सीन नहीं था। वाला क्लिप मैंने ऐड कर लिया। इस गाड़ी में की बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अब पता नहीं यूट्यूब पे जब ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब म्यूट ना कर दे या कॉपीराइट का इशू ना डाल दे। खैर अगर वो म्यूट होगा तो फिर वो आपको पता ही चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जी पंजाबी सॉन्ग थे और उनकी बीट बहुत ज़्यादा हाई वाली थी। फिर जी हम दूसरे किनारे पे तो नहीं गए। चिनाब का जो अपना रिज़ॉर्ट है ना, किनारा रिज़ॉर्ट, वहाँ पे अपना तो नहीं कह सकते। खैर यहाँ पे किनारा रिज़ॉर्ट है जो चिनाब के बिल्कुल साथ ही लगता है। वहाँ के जॉयलैंड में आ गए। जॉयलैंड का हमारा कोई भी मूड नहीं था, बट हम जब आए तो बच्चे भी हमारे साथ थे, तो फिर हमने एंट्री टिकट ली और फिर हम जॉयलैंड के अंदर एंटर हो गए। बारिश अभी भी हल्की हल्की थी, लेकिन हमें था कि गुजारा हो जाएगा। मैं राइड्स लेने बिल्कुल नहीं थी, बस मैं अपनी शूटिंग के लिए आई थी, क्योंकि मुझे राइड्स लेना पसंद है, लेकिन आज मेरा मूड नहीं हो रहा था। और यहाँ पे जी बारिश जब हुई ना, तो ये शेड बनी हुई है, वहाँ पे जी गाड़ियाँ बच्चों की खड़ी हुई थी। तो जी यहाँ पे हम आके थोड़ी देर खड़े हो गए। जैसे ही बारिश कम होगी ना, फिर राइड्स ऑन होंगी तो फिर राइड्स लेंगे। और ये बेबी पहले रेड गाड़ी में था, फिर वो वाइट में आया और फिर उसके बाद अब इसने ब्लू में भी जाना था। और यहाँ पे जी ये सेमी डिस्कवरी राइड है जो कि ख़राब हो चुकी थी। और फिर जी मेरे बहनोई ने और मेरी सिस्टर ने और उसकी मेरी सिस्टर की सिस्टर ने ने ना लेनी थी कश्ती वाली राइड। और यहाँ पे जी जाना हाथ को भी कहा था कि बैठ जाएगा, लेकिन जो राइड्स वाले थे ना, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि बेबी जो है ना वो छोटा है, तो लिहाजा हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। हत्ता कि वो मायरा को भी मना कर रहे थे कि मतलब मायरा भी अलाउ नहीं है। मायरा तो माशाल्लाह से 4 साढ़े 4 साल की आराम से बैठ जाती है, बट मेरी बहनों ने कहा नहीं जी ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं बिठा लूँगा। और माशाल्लाह से वो इतने कूल अंदाज में बैठी हुई थी ना, जबकि मेरी अपनी सिस्टर जो है ना वो हेड डाउन करके बैठी हुई थी और मायरा बिल्कुल ब्रेव होकर बैठी हुई थी, जैसे मायरा यूज़ टू है इसको लेने की। खैर मायरा को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और जाना हाथ को फिर हम एक और झूले में लेके गए, वहाँ पे भी जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया जी बच्चा जो है ना हम इस झूले में नहीं बिठा सकते। तो लिहाजा फिर ये डक वाला झूला था, तो उसमें मैंने कहा कि अपने बहनों को पहले आप पता कर लें, अगर वो बिठाते हैं तो फिर बिठा लेंगे, वरना हमारी टिकटें जो है ना फजूल जाएंगी। फिर बहरहाल उन्होंने बिठा लिया था। और बेबी जो है ना जो राइड में बैठने से पहले बहुत शोर मचा रहा था। जैसे ही राइड चली या बेबी ने मुझे लिफ्ट भी नहीं कराई। और मैं कोशिश करी थी कि इनकी मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ, बेबी मेरी तरफ देख ही नहीं था रहा। ज़ियान अहद को राइड्स इतनी पसंद है, राइड्स में बैठ के ना एक नई ही दुनिया में चला जाता है। जब ये राइड्स बंद हुई ना, तो मैंने कहा चलो इनका एक अच्छी सी डक के साथ ना इनकी पिक्चर लेती हूँ। और आज ना मेरा कैमरा बहुत ब्राइट हुआ था, इतने प्यारे प्यारे कलर्स कैप्चर कर रहा था। कुछ ये जगह भी कलरफुल है और कुछ ना मेरे कैमरे ने इसको इन्हेंस कर दिया था। हालांकि मैं आईफोन नहीं यूज़ करती, बट मेरा कैमरे का रिजल्ट जो है ना वो मुझे आईफोन वाला ही दे रहा था। फिर जी बच्चों को बिठाया जी कप वाले झूले में, और मेरी सिस्टर की सिस्टर इन लॉ जो है ना वो बैठी थी सेमी डिस्कवरी झूले में। सेमी डिस्कवरी ही कह सकते हैं, मुझे राइड्स के नाम तो नहीं पता। अभी जी उनकी बेल्ट शर्ट या उनकी सिक्योरिटी वगैरह लग रही थी। यहाँ पे जी कप वाला झूला चलना स्टार्ट हो गया था और बच्चे जो है ना एक अपने बाबा के साथ और एक अपने हालू के साथ खूब इंजॉय कर रहा था। और वेदर की वजह से ना बहुत इंजॉय किया हमने। सो जी ये अभी राइड चल रही थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स वगैरह सबके रिकॉर्ड कर लिए थे। यहाँ पे जाना जो है ना अपने बाबा के साथ मस्तियाँ करते हुए। अच्छा किसी भी जॉय लैंड में या पार्क में चल जाओ, वहाँ छोटे बच्चों को अलाउ ही नहीं करते। और छोटे बच्चे राइड्स देख के ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। जितना मर्जी उनको श्योरिटी दे दें कि भाई हम अपने साथ बिठाएंगे, बट वो स्ट्रिक्टली मना कर लेते हैं। ये भी बात ठीक है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन बच्चा जो है ना वो फिर किसी की भी नहीं सुनता है जी। वहाँ से हमने जो है ना अभी वापसी करनी नहीं थी, लेकिन बारिश बहुत तेज़ आ गई थी तो हमें वापसी करनी पड़ी। और जितने भी वहाँ के मतलब जितने भी जॉयलैंड में अफराद थे ना सभी वापस हो गए थे। और आलमोस्ट आई थिंक सो जॉयलैंड बंद ही होने वाला था, क्योंकि बारिश एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी।
और ये जी इतना प्यारा जो है ना गार्डन था, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत प्यारी थी। तो मैंने सोचा था जो आइलैंड से वापस आकर ना फिर ना फैमिली की यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करेंगे, लेकिन बारिश ने हमें बिल्कुल भी चांस नहीं दिया। साथ साथ सूरज भी निकला हुआ था और सनसेट होने वाला था। फिर जी हम बस घर पहुँच गए थे। घर जाकर जी मेरी दोनों सिस्टर ने वापसी भी करनी थी और वापसी निकलते हुए ना हम बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे, तो बच्चों को ठंड लग रही थी, तो लिहाजा हम जस्ट जल्दी जी घर वापस आए। घर आते ही बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज किए और इस मैडम के पास कपड़े ही नहीं थे क्योंकि इसकी मम्मा लेके नहीं आई थी। तो मैं यहाँ पे जी कोशिश करी थी मिराल का अच्छा सा एक क्लिप ले लूँ, मिराल हंस ले, लेकिन मिराल मुझे देख के नहीं हंसी, अपने बाबा को देख के आराम से हंस पड़ी थी। है ना, इतनी पोली है, नींद आई हुई है। हाँ अपने व्लॉग में जी मैंने मायरा भी दिखा दी, अनाहत भी और मिराल भी। बस ये हमारी आइसल रह गई थी, जो मैंने लास्ट पे इसका क्लिप भी शूट किया। ये जाने लगी थी अपने घर पे। तो बस यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।